अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं सर मोहम्मद शेर फ्रॉम एपिक्स नर्सिंग अकेडमी। बेटो बेटा आज हम अपना थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन टू कार्बोहाइड्रेट्स वाला। तो इसके हमने दो लेक्चर्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें हमने डाइसैकराइड्स स्टार्ट किया हुआ था उसमें हमने क्या कर लिया था, जो हमारे पास सक्रोज था बच्चे, तो हमने सक्रोज को कवर अप कर लिया था। इसकी इन्वर्जन देख ली थी, इसकी प्रॉपर्टीज देख ली थी, इसकी सब चीज हमने देख ली थी। पूरा कवर अप सक्रोज को हमने कर दिया था। ठीक हो गया। आज सेकंड हम डाइसैकराइड को स्टार्ट करते हैं, माल्टोज। माल्टोज में सबसे पहले देखें, आल्सो कॉल्ड एज फ्रूट शुगर। माल्टोज हमारे पास सेकंड डाइसैकराइड है। अब इसे क्या कहते हैं? फ्रूट शुगर, आल्सो कॉल्ड एज फ्रूट शुगर। ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और आपके एग्जामिनर का, ये तीन जो आपके पास डाइसैकराइड्स हैं, एक सक्रोज हो गया, और दूसरा आपके पास माल्टोज हो गया, और तीसरा आपके पास हो गया लैक्टोज। ये आपके पास तीन क्या हो गए? डाइसैकराइड्स हो गए। अच्छा बच्चे, अब ये जो तीनों हमारे पास डाइसैकराइड्स हैं, एक सक्रोज है, एक माल्टोज है, और ये दूसरा तीसरा हमारे पास क्या है? लैक्टोज। अब बेटा तीन एमसीक्यू यहाँ से बनते हैं, और वो यूएचएस जो एग्जामिनर होते हैं उसके फेवरेट एमसीक्यू होते हैं वो तीनों। इनमें से एक ना एक तो लाजमी बायोकेम में आता ही आता है, मस्ट होता है एक। देखिए सबसे पहले वो लेता है सक्रोज को। सक्रोज को एमसीक्यू देखता है कि इसे हम, इसका सेकंड नेम क्या है हमारे पास? केन शुगर। या तो हम इसे कहेंगे केन शुगर, या इसे कहेंगे हम टेबल शुगर। ठीक हो गया बच्चे। हमारे पास क्या हो गए? एक तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास क्या हो गया? सक्रोज हो गया। सक्रोज को हमने क्या क्या कह दिया कि ये हमारे पास क्या क्या होता है? एक सक्रोज हो गया। सक्रोज को अब हमने क्या कह दिया? नंबर वन ये होता है हमारे पास केन शुगर। नंबर टू हमारे पास क्या होता है? टेबल शुगर। ये दोनों इसके सेकंड नेम है, और इनमें से एक एमसीक्यू मस्ट है। सेकंड पे हमारे पास कौन सा आ जाता है? माल्टोज। आपका ये जो माल्टोज दिया हुआ है, अब इसे क्या कहते हैं हम? इसे माल्टोज को माल्ट शुगर भी कहते हैं, और हमारे पास क्या कहते हैं? फ्रूट शुगर भी कहते हैं। फ्रूट कहेंगे या क्या कहेंगे? माल्ट शुगर भी कहते हैं। सेकंड थर्ड हमारे पास कौन सा है? लैक्टोज। लैक्टोज को हमने क्या कहते हैं? मिल्क शुगर कहते हैं। लैक्टोज को क्या हो गया? मिल्क शुगर, एम हो गया। तो ये तीनों आपको एमसीक्यूज मैंने कवर अप करा दिए हैं बच्चे। पहले जो सक्रोज होगा उसे केन शुगर कहेंगे, या आप क्या कहेंगे? सक्रोज, ये सक्रोज का डब्बा है, इसे क्या कहेंगे? केन शुगर कहेंगे या टेबल शुगर कहेंगे। माल्टोज है, माल्टोज को क्या कहेंगे? ये नीचे लिखा हुआ फ्रूट शुगर कहेंगे एक तो, या क्या कहेंगे हम? माल्ट शुगर कहेंगे। तीसरा हमारे पास लैक्टोज है। लैक्टोज का हमारे पास जस्ट एक ही नाम है, वो क्या है? मिल्क शुगर। ये तीनों मैंने आपको कवर अप यहाँ से करा दिए हैं। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। अब इसको माल्टोज को क्या कह रहे हैं? फ्रूट शुगर कह रहे हैं, फ्रूट शुगर कह रहे हैं, या क्या कह रहे हैं? माल्ट शुगर भी कहते हैं। अच्छा, इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी बाय द एक्शन ऑफ स्लेवरी एंड द पैंक्रियाटिक अमाइलेज ऑन स्टार्च। देखिए जो हमारे पास स्टार्च होता है बच्चे, अब इसमें बात ये आ जाती है कि बेटे स्टार्च हमारे पास क्या होता है? देखिए बेटा स्टार्च जो होता है वो हमारे पास सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए, ये हमारे पास क्या होता है? पॉलीसैकेराइड होता है, यानी कि पॉली और सैकेराइड होता है। पॉलीसैकेराइड अब क्या होता है? ये हमारे पास क्या होता है? पॉलीसैकेराइड वो होता है, अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन्स, इसमें क्या होंगे? हमारे पास लॉन्ग चेन्स होंगी। किस चीज की? ग्लूकोज की। तब वो क्या करेंगी? स्टार्च जाकर बनाएंगी, पॉलीसैकेराइड बनाएंगी। अच्छा, तो इसमें वो माल्टोज में इसको किस तरह रिलेट करना चाह रहे हैं? माल्टोज में वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो माल्टोज होगा हमारे पास, ये हमारे पास किस तरह प्रोड्यूस होगा कि जब हमारे पास स्लेवरी और पैंक्रियाटिक अमाइलेज, ये हमारे पास दोनों एंजाइम होते हैं। ये जो हमारे एंजाइम स्टार्च पे हमारे पे रिएक्शन करेंगे, जब एक्ट करेंगे, जब इस पे अपना क्या करेंगे, कोई भी अपना यानी कि अमल करेंगे, तो ये हमारे पास क्या बनाएंगे? स्टार्च को क्या कर देंगे? यानी कि उसको तोड़ देंगे, फिर क्या बना देंगे? ये उससे हमें फ्रूट शुगर दे देंगे, माल्टोज दे देंगे। अच्छा, माल्टोज हाइड्रोलाइजेज, ब्रेक्स माल्टोज एंड प्रोड्यूसेस टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ये यूएचएस का मेन एमसीक्यू आपका, कि कितने ग्लूकोज इसमें है? आपके टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब मिलेंगे तब क्या बनेगा आपके पास? माल्टोज। एक आपको ये याद होना चाहिए कि इसे हम क्या कहते हैं? फ्रूट शुगर कहते हैं। ये हमारे पास कैसे प्रोड्यूस होगा? पैंक्रियाटिक और स्लेवरी ग्लैंड से। और ये इसमें कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं? टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड विद ईच अदर थ्रू 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अच्छा, अब उसने हमें दे दिया है 1
4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब इसका क्या मतलब है कि 1 भी है हमारे पास, 4 भी है, और ये हमारे पास क्या है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो वही होता है कि दो शुगर रेजिड्यूज आपस में क्या होंगे, कनेक्ट होंगे, बॉन्ड बनाएंगे, जो हम उसे क्या कहेंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब वो जस्ट इसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी तो कह सकता था, उसने 1,4 क्यों कहा है? आगे इसको देखते हैं। बिटवीन C1 ऑफ ग्लूकोज 2, अब एक ग्लूकोज है, उसके हमारे पास कितने हैं, 6 कार्बन है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हेक्सोज होता है ग्लूकोज। अब जो दूसरा ग्लूकोज हमारे पास है, उसमें भी हमारे पास कितने हैं, 6 कार्बन है। अब इसमें होता ये कि जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा वो क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास ग्लूकोज 2 कर लेते हैं, हम इसे ग्लूकोज 1 कर लेते हैं। अच्छा, बिटवीन C1 ऑफ ग्लूकोज 2, अब इसका ये C1 है। अब जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा वो क्या है हमारे पास, C1 ऑफ ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल एंड C4। अब ये हमारे पास क्या है, C4, ये C4 हो गया। अब ये हमारे पास 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन C1 एंड ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल एंड C4 ऑफ ग्लूकोज 1 मॉलिक्यूल। अब C1 और C4 के दरमियान जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रहा है, अब इसे क्या कहेंगे हम, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहेंगे। ठीक हो गया बच्चे, ये चार चीजें मैंने आपको क्लियर करा दी हैं। फ्रूट शुगर कहते हैं हमारे पास, स्लेविक ग्लैंड्स और स्टार्च जब एक्ट करेंगे स्लेविक ग्लैंड्स पे, तो उस वक्त क्या बनेगा हमारे पास, माल्टोज बनेगा। माल्टोज हाइड्रोलाइज होगा तो दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाएगा, और इसमें लिंकेज कौन सा होगा, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। अच्छा, ग्लूकोज एंड आल्डो शुगर, ये आपको पहले पता है, कंटेन्स एन एल्डिहाइड ग्रुप एट CA1। ये आपका इंपॉर्टेंट MCQ भी है, ऑलरेडी डिस्कस्ड है कि जो आपका अल्डिहाइड ग्रुप है वो कहाँ पे होता है, वो C1 पे ही होता है। अच्छा, in maltose linkage occurs between C1 aldehyde group of glucose 2 and C4 of glucose 1। वही बात है कि जो आपका ग्लूकोज सेकंड ग्लूकोज है और फर्स्ट ग्लूकोज है, सेकंड ग्लूकोज का कौन सा है हमारे पास, C1 लिया है हमने, और जो हमारे पास फर्स्ट ग्लूकोज है उसका कौन सा लिया है, C4 लिया है। तो यही बात वो कर रहा है। C1 अल्डिहाइड ग्रुप ऑफ ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल है, और C4 उसने किसका लिया है, ग्लूकोज 1 का। दिस लीव्स द C1 अल्डिहाइड ग्रुप ऑफ ग्लूकोज फ्री। अब जो हमारे पास बचे ये ग्लूकोज है C1 पे, ग्लूकोज सेकंड के, अब यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है हमारे पास, अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। अच्छा, जब अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होंगे, मैंने आपको ये बताया था कि जब हमारे पास अल्डिहाइड या हमारे पास क्या होंगे, कीटोन होंगे बेटे, जब ये दोनों अपने बॉन्ड फॉर्मेशन में इंगेज्ड होंगे, तभी हमारे पास क्या था, नॉन रिड्यूसिंग। अगर ये इनमें से कोई एक भी फ्री है, ये यानी कि फ्री है अल्डिहाइड, तो ये हमारे पास कौन से शुगर्स हो गए, रिड्यूसिंग शुगर्स हो गए। अगर अल्डिहाइड बिजी है, बॉन्ड बना रहा है, और ये हमारे पास क्या है, ये फ्री है, तो हमारे पास क्या है, फिर भी ये हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक हो गया। जब भी आपका अल्डिहाइड या कीटोन्स इनमें से कोई एक फ्री होगा तो वो क्या करेगा, रिड्यूसिंग शुगर होगा। ये रिड्यूसिंग शुगर की प्रॉपर्टीज है इन माल्टोज। अच्छा, दिस लीव्स दैट C1 अल्डिहाइड ग्रुप ऑफ ग्लूकोज 1, C1 ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप ऑफ ग्लूकोज 1 इज फ्री। अब वो कहना इसमें ये चाह रहा है कि जो C1 ऑफ ग्लूकोज 1 है, ये अब हमारे पास फ्री है। अब C1 पे क्या होगा, हमारे पास हमेशा अल्डिहाइड होगा, क्योंकि ये बॉन्ड नहीं बना रहा आपके सामने। मैं आपको दोबारा इसको क्लियर कर देता हूँ। लेकिन बेटा उसमें वो कहना क्या चाह रहा है कि ये रिड्यूसिंग शुगर जो है हमारे पास, ये रिड्यूसिंग क्यों है, देखें एक ग्लूकोज है C1 C2 C3 C4 C5, C1 C2 C3 C4 और ये C5। अब ये हमारे पास कौन सा है, ग्लूकोज नंबर 1, और दूसरा हमारे पास है C1 C2 C3 C4 C5 C2 C1। ये हमारे पास ग्लूकोज नंबर कौन सा है, सेकंड हो गया। ठीक हो गया। अब इसमें वो क्या करना चाह रहा था, हमने पहले जो बात की थी कि जो हमारे पास इसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो है C1 C4, यानी कि ये हमारे पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। एक तो C4 आ गया इधर से, और इधर से C1 आ गया, ये हमारे पास क्या बन गया, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब ये तो हमें पता चल गया कि 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज समझ आ गई। अब इसमें आगे क्या कहता है, वो कहता है दिस लीव्स दैट C1 ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप ऑफ ग्लूकोज 1 फ्री। अब हमने पढ़ा है कि अल्डिहाइड ग्रुप कहाँ होगा, यहाँ पे C1 पे होगा, ये अल्डिहाइड ग्रुप है। अब वो कहता है यहाँ पे जो अल्डिहाइड ग्रुप है ग्लूकोज नंबर 1 का, ग्लूको कार्बन नंबर 1 पे, ये हमारे पास है फ्री।
जब ये फ्री है तो आगे क्या कहते हैं, अ फ्री एल्डिहाइड ग्रुप हैज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। अब जब हमारे पास ये फ्री हुआ तब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज आ गई, ये हमने क्लियर कर लिया। अच्छा, अल्डिहाइड ग्रुप हैज रिड्यूसिंग, देयरफॉर माल्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर। ये आपका यूएचएस के एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन कि क्यों है, क्यों है वो मैंने आपको वजह बता दी कि इस कार्बन 1 ऑफ ग्लूकोज नंबर 1 and aldehyde group present at carbon number 1 of glucose number 1 is free, so it is has the reducing properties। तो ये हमारे पास हो गया। अच्छा, सेकंड हमारे पास लैक्टोज आल्सो कॉल्ड एज मिल्क शुगर। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि इसे हम क्या कहेंगे, माल्टोज शुगर को मिल्क शुगर कहेंगे। अब लैक्टेज, लैक्टोज देखें, अब लैक्टोज है हमारे पास, तो इसे कोई ना कोई चीज इनके दूसरे नाम पे ये ऐसे समझ लें कि इनके दूसरे नेम पे इनके क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। तो इसे हम मिल्क शुगर, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका, लैक्टेज एंड एंजाइम हाइड्रोलाइसिस लैक्टोज एंड yields ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका। माल्टोज में क्या बन गया हमारे पास, ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। अब इसमें क्या बन गया हमारे पास, गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ये दोनों आ गए इसमें। तो इसे हम क्या कहेंगे, लैक्टेज। लैक्टोज यानी कि लैक्टेज जो है लैक्टोज को वो हाइड्रोलाइज करता है, ये एंजाइम है लैक्टेज। अच्छा, टू मोनोसेक्राइड अल्डोहेक्सोजेस ग्लूकोज एंड गैलेक्टोजेस आर लिंक्ड टुगेदर थ्रू बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये भी वही बात है कि ये जो हमारे पास होंगे 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है इसमें।